हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि में। दोस्तों, हिंदी के सेक्शनल टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा आखिरी टॉपिक चल रहा था इस सीरीज का, विशेषण और विशेष। इसका दूसरा पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये आपकी टेस्ट संख्या रहेगी 12। इसमें आपके सभी टेस्टों की तरह प्रश्नों की कुल संख्या 60 ही रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के कंप्लीट होने के साथ साथ जो हिंदी की अमोघ सीरीज चल रही थी वो भी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप इस सीरीज के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है, तो आप वहां से जाकर के जो आपके कुल 6 टॉपिक आते हैं आर में, इन सभी 6 टॉपिक के दो पार्ट हमने जो है ये बनाए हैं। सभी टेस्ट को यहाँ पर हमने डिस्कस किया, तो आप वहां से जाकर के इनको अपना देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, समय का ध्यान रखते हुए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का टेस्ट। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको दिया गया है दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं। ये आपका वाक्य दिया गया है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? यहाँ पर प्रश्न में ये वाक्य दिया गया है, इसमें आपसे बताना है कि विशेषण कौन सा है। 4 विकल्प है आपके, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखेंगे इस वाक्य में कि विशेषण शब्द है कौन सा। तो आप देखेंगे बहुत जो है ये आपका क्या है, विशेषण शब्द है जो किसकी विशेषता बता रहा है, लोग की। ठीक है, लोग जो है वो किस में होंगे, संख्या में होंगे। तो यहाँ पर संख्या आपकी निश्चित नहीं दी गई है, सिर्फ आपकी इसमें एक जो है अनिश्चित संख्या है जिसमें आपका बहुत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बहुत यहाँ पर विशेषण शब्द है, तो ये आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कि पहले प्रश्न का पहला विकल्प ही आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको शब्द दिया गया है ईमानदार। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो आपके 4 विकल्प हैं, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, सार्वनामिक या फिर व्यक्तिवाचक। तो आपके 2 विकल्प में व्यक्तिवाचक दे दिया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए कोई नहीं। जो आपका सही आंसर है वो तो आपका वैसे भी क्या है, गुणवाचक है। ठीक है, जैसे आप ईमानदार व्यक्ति को ही देख लीजिए, तो ईमानदार व्यक्ति क्या हो जाएगा, आपका विशेष हो जाएगा, और ईमानदार उसकी विशेषता हो जाएगी। तो आपका ये क्या है, व्यक्ति का गुण बता रहा है, कैसा है वो, ईमानदार है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा, आपका गुणवाचक विशेषण। क्लियर है दोस्तों, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यह आपका वाक्य है पूरा, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो इसमें कौन सा विशेषण आया है? किस कोटि का मतलब क्या है, कौन सा विशेषण है, विशेषण का कौन सा प्रकार है। 4 विकल्प है आपके, गुणवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो दिया है 1.5 मीटर कपड़ा, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें विशेषण है क्या। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। अब ये जो 1.5 मीटर आया है ये आपका कौन सा विशेषण है? तो आपका आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। आपका जो विकल्प डी है ये बिल्कुल आपका सही होगा, परिमाणवाचक विशेषण। दोस्तों यहाँ पर ये भी हम देखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के, जिसमें आपका एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा आपका होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पर जो आपके वाक्य में प्रयोग किया गया था 1.5 मीटर, तो ये आपका निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। निश्चित परिमाणवाचक में यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपके मुख्य रूप से जैसे जो आपके मात्रा दी जाती है, परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा। तो जैसे निश्चित में आपकी जो फिक्स है, जिसकी जो राशि दी जा रही है वो निश्चित है, जैसे 2 किलो चीनी है ना, 3 लीटर दूध, तो यहाँ पर 2 किलो 3 लीटर, तो ये सभी क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। और अनिश्चित में यहीं पर आपका जो है वो आपके ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जिनका आपका निश्चित नहीं होता है, जैसे थोड़ा है ना, या फिर बहुत। तो जैसे थोड़ा पानी दे दो, तो यहाँ पर पानी जो है ये आपका कैसा है, अनिश्चित। थोड़ा पानी क्या हो जाएगा, इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक इसमें हो जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक का जो आपका विशेषण और विशेष टॉपिक है, इसका हमने जब पहला पार्ट डिस्कस किया था तो वहां मैंने आपको बेसिक डिटेल जो है इस टॉपिक की मैंने वहां पर आपसे डिस्कस की थी, जो भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और इसमें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक को समझने के लिए जो चीजें आपको चाहिए
कम समय में वो आपको उस पार्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले इस पार्ट को कंप्लीट करने से पहले आप पहला पार्ट जरूर देखें, उसके बाद आप इस पार्ट को पूरा देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपका ये जो विशेषण और विशेष है ये पूरा टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें आपसे दिया गया है इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। 4 विकल्प है, इसमें आपको संख्यावाचक विशेषण का चयन करना है। पहला है 10, दूसरा है काला, तीसरा है राम, चौथा है मीठा। तो आप देखेंगे कि काफी आसान है दोस्तों। ये आपका जो 10 है यही आपका क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। 10 क्या होती है, एक संख्या होती है ना। बाकी अन्य विकल्प दिया गया था काला, तो काला आपका कैसा विशेषण होता है, ये गुणवाचक विशेषण होता है। राम की यदि बात करते हैं तो दोस्तों राम क्या है, ये विशेषण शब्द नहीं होता है, ये बल्कि विशेष शब्द होता है। ठीक है, और मीठा जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण रहेगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का विकल्प जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या बात करते हैं आप, और फिर उसके बाद इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है। इसमें आपको बताना है किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है, कौन सा विशेषण आया है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे आपके 4 विकल्प क्या क्या है, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए काफी आसान है, वाक्य देखने से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपका कौन सा विशेषण है, प्रश्नवाचक विशेषण है। अब प्रश्नवाचक विशेषण क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे एक तो इसकी पहचान कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया है और यहाँ पर जो क्या शब्द आया है ये आपका प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे इस वाक्य में एक प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए आपका इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, प्रश्नवाचक। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको एक वाक्य दिया गया है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो इस वाक्य में है, इस वाक्य में क्या है, आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 3 विशेषण और 3 विशेष, दूसरा विकल्प है 2 विशेषण और 2 विशेष, तीसरे विकल्प में आपको दिया गया है 4 विशेषण और 4 विशेष, चौथे में है आपका 3 विशेषण और 4 विशेष। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि आपसे प्रश्न में सीधा सीधा ये बताना है, आपके वाक्य में जो दिया गया है, आपके प्रश्न में जो वाक्य दिया गया है उसमें ये पूछ रहा है कि कितने इसमें विशेषण शब्द है और कितने इसमें विशेष शब्द है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाक्य को एक बार देख लेते हैं दोबारा से दोस्तों। पहला देखिए सुगंधित कस्तूरी, तो कस्तूरी ये कैसा शब्द है आपका, ये विशेष शब्द है। विशेष शब्दों को हम यहाँ पर ऐसे बॉक्स में बंद करेंगे और जो आपके विशेषण शब्द है उनके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो सुगंधित ये क्या हो गया आपका विशेषण और कस्तूरी ये आपका विशेष हो गया, तो एक एक हमें मिल गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे के लोभी शिकारी। ठीक है, तो लोभी और शिकारी, तो शिकारी दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये भी आपका क्या है, विशेष शब्द है। और कैसे शिकारी है, इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता है लोभी है। ये कैसे हैं, लोभी हैं, तो ये आपका विशेषण हो गया। उसके बाद आगे दिया गया है राजस्थानी हिरणों, तो हिरण जो है ये कौन, ये क्या हो जाएंगे, विशेष शब्द हो जाएंगे। और राजस्थानी, तो इनकी विशेषता क्या है, ये कहाँ के हिरण है, राजस्थान के हैं, तो इसलिए ये आपका विशेषण हो जाएगा। और अवैध शिकार करते हैं, तो शिकार जो है ये भी आपका कैसा होगा, विशेष शब्द होगा। और अवैध जो करते हैं, तो अवैध शिकार करने का तरीका जो है यानी कि वो कैसा है, अवैध है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे अंडरलाइन वाले पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4, यानी कि 4 इसमें क्या हो गए, विशेषण हो गए। और विशेष की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये भी आपके 4 हैं, जिसमें कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकार, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 विशेषण और 4 विशेष इस वाक्य में आपके मौजूद हैं। ठीक है, सुगंधित कस्तूरी में यहाँ पर दोस्तों ये जो कस्तूरी होती है ये क्या होता है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हिरण की नाभि में एक थैली टाइप की पाई जाती है जिसमें आपका एक सुगंधित पदार्थ होता है, उसी को हम कस्तूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कस्तूरी है ये शब्द आपका क्या था, विशेष था। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। ठीक है, तो आपको बताना है जो शब्द बना है लोभी ये कौन सी विधि से बना है, संज्ञा की विधि से, सर्वनाम की विधि से, क्रिया की विधि से या फिर प्रत्यय की विधि से। तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि विशेषण शब्द सबसे ज्यादा आपके उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका लोभी शब्द है ये कैसा है, विशेषण शब्द है, तो इसका विशेष क्या होता है, यानी कि संज्ञा शब्द क्या होता है, वो होता है लोभ। क्या होगा,
लो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ई प्रत्यय लगा दिया गया है, ई प्रत्यय लगाकर ये आपका बन गया है लो भी। तो यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है इसमें विशेषण बनाने में, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यय विधि का। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में क्या है। ये भी दोस्तों आपके जो सुगंधित कस्तूरी वाला प्रश्न था उसी तरीके से यहाँ पर वाक्य दिया गया है और इसमें आपको विशेषण और विशेष की संख्या बतानी है, दोनों की संख्या एक साथ बतानी है। पहले विकल्प में आपको दिया गया है 3 विशेषण 2 विशेष, दूसरा आपका विकल्प है 2 विशेषण 3 विशेष, तीसरा है 2 विशेषण 2 विशेष और चौथा है 3 विशेषण 1 विशेष। तो सबसे पहले वाक्य में देखते हैं, वाक्य को देखेंगे। इसमें आपका दिया गया है समुद्री सांप, तो सांप दोस्तों ये क्या हो गया, ये आपका हो गया विशेष, ठीक है, इसमें क्या हो गया विशेष हो गया। और समुद्री की बात करते हैं तो ये आपका विशेषण है, तो ये क्या है विशेषण शब्द है। इसके बाद आगे देखेंगे तो इसमें दिया गया है घातक, तो दोस्तों क्या चीज घातक है, तो ये आपका जहर घातक है। तो यहाँ पर जहर की विशेषता क्या है घातक, तो ये आपका विशेषण शब्द हो गया। परंतु बहुत कीमती, तो यहाँ आप देखेंगे कीमती, कीमती भी ये किसकी विशेषता है, जहर की ही विशेषता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा विशेषण शब्द हो जाएगा और जहर आपका क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आप कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि बहुत भी तो विशेषण शब्द हो गया, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कीमती विशेषण शब्द है और ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो इसलिए ये आपका विशेषण नहीं बल्कि आपका प्रविशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑप्शन में कहीं भी प्रविशेषण का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। हमें मेन आपके जो देखने हैं वो आपके क्या देखने हैं, जो विशेष और विशेषण है। क्लियर है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके जो विशेष आए हैं वो 2 आए हैं, जिसमें आपका सांप और जहर है, और जो आपके विशेषण है वो कितने हैं 3। कौन कौन से, समुद्री, घातक और कीमती। तो ऐसे आपके 3 विशेषण और 2 विशेष। ये आपका पहला जो विकल्प दिया गया था ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें आपका लिखा है 3 विशेषण और 2 विशेष, और वो कौन कौन से हैं वो हमने ढूंढ लिए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। आपको यहाँ पर विकल्प में वाक्य दिए गए हैं, हर विकल्प में एक एक वाक्य है, उसमें आपको ये वाला विशेषण बताना है, उत्तम अवस्था का हो और विशेषण कैसा हो गुणवाचक हो, तो वो कौन सा विशेष है। तो आपके लिए जो पहला विकल्प है उसमें दिया गया है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। दूसरा आपका विकल्प था मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। तीसरा आपका विकल्प है इस पौधे में इतना पानी मत डालो। चौथा है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे जो आपका शब्द आया है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था दोस्तों क्या होता है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे आप इंग्लिश में जो डिग्री पढ़ते हैं ना, जिसमें आपकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इसी तरीके से आपकी हिंदी में भी विशेषण को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें आपकी जो पॉजिटिव इंग्लिश में होती है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं मूलावस्था। ये विशेषण शब्द की क्या होती है मूलावस्था होती है। उसके बाद जो आपकी इंग्लिश में कंपैरेटिव होती है उसको हम यहाँ पर कहते हैं उत्तरावस्था, उसको दोस्तों हम क्या कहेंगे उत्तरावस्था कहेंगे। और इसके बाद जो आपकी इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री है उसको हम यहाँ पर कहते हैं उत्तम अवस्था, उसको हम यहाँ क्या कहते हैं उत्तम अवस्था। यही जो उत्तम अवस्था है यही आपके प्रश्न में दिया गया है, तो आपको उत्तम अवस्था बतानी है इसमें। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प में इस प्रश्न के अनुसार जो आपका सही होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि अन्य विकल्प में आप देखेंगे उत्तम अवस्था की कहीं बात नहीं की जा रही है। जैसे दूसरे विकल्प में आप देखेंगे तो मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर, तो यहाँ पर दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण गुणवाचक की तो बात ही नहीं हुई है, तो इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो गया। तीसरे आपके विकल्प में दिया गया था इस पौधे में इतना पानी मत डालो, तो इतना पानी तो इसकी जो मात्रा है वो फिक्स नहीं है और ये भी आपका परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। और अगला था विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, तो यहाँ पर भी 4 लीटर का इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी दोस्तों आपका परिमाणवाचक है। तो यहाँ पर तीनों ही वाक्य में जो आपके अन्य 3 विकल्प थे इनमें कहीं भी गुणवाचक विशेषण का जो है प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। लेकिन आप इसमें देखेंगे ऑप्शन ए में ये आपका क्या है ये सही है, क्योंकि इसमें आपका उत्तम अवस्था भी है
और गुणवाचक भी है। अब कैसे है देख लेते हैं। परमानंद, ये तो आपका संज्ञा शब्द हो गया। इसकी विशेषता बता रहा है होशियार छात्र, ठीक है। ये इसके लिए विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, होशियार छात्र। तो ये इसका क्या है, गुण है, तो ये गुणवाचक हो गया। और इसमें उत्तमावस्था की यदि बात करते हैं तो वो आपका आया है सबसे, ठीक है। जितने भी वहाँ क्लास में जो छात्र मौजूद हैं उनमें सबसे ज्यादा होशियार है परमानंद। तो सभी में सबसे उत्तम है, उत्तमावस्था इसमें आपकी प्रदर्शित हो रही है, तो इसलिए आपका विकल्प ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए एक पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। तो यहाँ पर आपसे उपयुक्त वाक्य में, ये जो वाक्य दिया गया है आपके प्रश्न में, इसमें विशेष क्या है, ठीक है। इसमें आपको विशेष का चयन करना है। तो इसको दोस्तों हम विकल्प से, जो आपके दिए गए हैं 4 विकल्प, उनसे देखेंगे। तो विशेष शब्द क्या होते हैं, जिनसे पहले कोई विशेषण आया हो या जिनकी कोई विशेषता बताने वाला विशेषण मौजूद हो। तो यहाँ जैसे पहला विकल्प था सीता, तो आप देखेंगे सीता से पहले ना बाद में कोई इसमें जो है विशेषण शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा आपका था हनुमान, तो हनुमान जी के नाम के पहले भी यहाँ पर कहीं भी कोई विशेषण शब्द नहीं आया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है आपका सागर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे सागर की विशेषता बता रहा है अगाध, ठीक है। अगाध यानी कि जो बहुत ज्यादा गहरा होता है। तो अगाध जो है ये आपका विशेषण शब्द है, इसीलिए ये जो सागर है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका विशेष शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। चौथे विकल्प में आपको आकाश दिया गया था, तो आकाश से भी पहले कोई भी विशेषण नहीं आया था, इसलिए आपका ये भी आपका विशेष नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों, तो इस प्रकार आपके जो इस प्रश्न का विकल्प जो है वो सी वाला सही होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष क्या है, आपको बताना है। आपके 4 विकल्प है, व्यक्ति, कृषकाय, वह या फिर दौड़ने लगा। तो दोस्तों यहाँ पर विशेष क्या होते हैं, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष होते हैं। तो इसीलिए किसकी विशेषता है, व्यक्ति की। व्यक्ति की क्या विशेषता है, वो कैसा है, कृषकाय है। कृषकाय जिसका अर्थ हमने डिस्कस किया है, पहले पार्ट में भी आपका ये शब्द आया था जहां हमने समझा था, जिसका अर्थ होता है दुबले पतले शरीर वाला। तो दुबले पतले शरीर वाला भी दौड़ने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। विशेष का आपको चयन करना है। 4 आपके विकल्प थे, जिसमें आपका पहला है अनासक्ति, दूसरा है अनासक्त, तीसरा है अनुशंसित और चौथा है अपमानित। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विशेष है वो आपका होगा अनासक्ति, ठीक है। अनासक्ति जो है ये आपका कैसा शब्द है, विशेष शब्द है। और इस शब्द के यदि हम विशेषण की बात करते हैं तो इसका विशेषण आपके अन्य विकल्प में मौजूद है, जो कि दूसरे में दिया गया अनासक्त। ये आपका क्या हो जाएगा, इस अनासक्ति शब्द जो ये विशेष है इसका ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका विशेषण बन जाएगा। क्लियर है। और यदि हम अनुशंसित की बात करते हैं तो इसका विशेषण होता है अनुशंसा, ठीक है। सॉरी, ये आपका विशेषण शब्द है, इसका विशेष क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा अनुशंसा। वो आपका क्या हो जाएगा, अनुशंसा हो जाएगा। और चौथे में आपका दिया गया था अपमानित, ये भी आपका कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। और इसका जो विशेष से बनेगा वो आपका बनेगा अपमान। वो क्या बनेगा दोस्तों, अपमान बनेगा। तो इस प्रकार जो अन्य विकल्प हैं उनमें आपके विशेषण मौजूद थे, उनके हमने विशेष देख लिए हैं। और इसमें जो कौन सा विशेष था वो भी हमने देख लिया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का विकल्प एक सही होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया था, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। इस वाक्य में मुख्य विशेष क्या है, मुख्य विशेष का हमें चयन करना है। तो दोस्तों क्या चीज आकुल थी, तो प्राण आकुल थे। और यहाँ पर विकल्प में आप देखेंगे तो दशरथ, तो ये आपका विशेष नहीं है, क्योंकि इसकी विशेषता जो इस शब्द दिया गया है दशरथ, इसकी कोई विशेषता बताने वाला शब्द मौजूद नहीं है, तो ये आपका विशेष नहीं होगा। प्राण जो है यही आपका क्या है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, विकल्प बी। क्योंकि प्राण की विशेषता क्या है, ये आकुल थे। कौन आकुल थे, प्राण आकुल थे। तो ये आकुल जो शब्द है ये प्राण की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार प्राण आपका विशेष हो जाएगा और आकुल
विशेषण, ठीक है, क्योंकि आकुल जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, बेचैन, ठीक है। तो जैसे जो दशरथ जी के प्राण थे वो किस में अटके हुए थे, राम जी में, तो इसीलिए ये आपका वाक्य है, इसमें आया है कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो राम के लिए बेचैन थे उनके प्राण, तो इसलिए आपका प्राण विशेष हो जाएगा और आकुल विशेषण। राम इसमें आपका ये भी नहीं होगा और आकुल ये भी, ये क्या है, ये तो हमने देख लिया, ये आपका विशेषण शब्द है, ना कि विशेष। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, विशेष से वह शब्द होता है। अब विशेष हम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको दी गई है 4 विकल्प में अलग अलग, जिसमें आपकी सही वाली जो परिभाषा है उसका चयन करना है। पहला है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, दूसरा है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, तीसरा है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, चौथा है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे सही आपकी परिभाषा है वो पहली वाली है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विशेष आखिर क्या होते हैं। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है किसके द्वारा, विशेषण शब्दों के द्वारा, वो आपके बताने वाले शब्द जो है वो विशेषण होते हैं, और जिनकी बता रहे हैं वो आपके क्या है, विशेष है। क्लियर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है वह एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष क्या है। इसमें आपको विशेष का चयन करना था। 4 विकल्प में आपके वह एक अच्छा और विद्यार्थी। तो आपको पता है कि यहाँ पर विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर विशेषता किसकी बताई गई है, विद्यार्थी की। तो ये जो है विद्यार्थी, यही आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि ये ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये कैसा है, अच्छा है। तो अच्छा जो शब्द है ये आपका विशेषण और विद्यार्थी विशेष। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें आपसे दिया गया है सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी वाक्य में विशेष है। ये आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं अलग अलग, ये पूरा वाक्य है, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है। इस वाक्य में विशेष क्या है। 4 विकल्प में आपके सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा डी, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपका क्या हो, विशेष हो, बल्कि सभी ये जो तीनों शब्द दिए गए हैं ये तीनों ही आपके विशेषण शब्द हैं। ये क्या है, विशेषण शब्द हैं, जिसमें आपका, क्योंकि जो सुधामयी है ये आपको पता है ये किससे बना है, सुधा, ठीक है, सुधा में मई प्रत्यय लगने से ये आपका बना है सुधामयी। इसी तरीके से वात्सल्य में मई प्रत्यय लगा तो ये आपका विशेषण हो जाता है, और प्रेममयी में आपका प्रेम में मई लग के ये आपका शब्द बना है। तो ये तीनों ही शब्द जो है ये क्या है, विशेषण है। ये तीनों शब्द सभी क्या है, विशेषण है। इसीलिए इनमें इस वाक्य में जो आपको वाक्य दिया गया था इसमें कोई भी विशेष से मौजूद नहीं था, क्योंकि विशेष वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ सीधे सीधे विशेषण दे दिए, लेकिन ये किसी की विशेषता बता नहीं रहे हैं, इसलिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका जो विकल्प है वो सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें आपको बताना है विशेष शब्द है। 4 विकल्प में से विशेष का आपको चयन करना है। विकल्प है आपके ललिता, दूसरा है सुंदर, तीसरा है लंबा और चौथा है लघु। तो दोस्तों यहाँ पर जो विशेष है वो आपका क्या है, ललिता, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं ललिता किसी का नाम है, तो ये आपका कैसा शब्द हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। बाकी ये जो 3 शब्द हैं ये तीनों ही आपके कैसे हैं, विशेषण शब्द हैं, जो कि किसी विशेष के आगे लग करके उनकी विशेषता बताते हैं। तो सुंदर, लंबा, लघु तीनों विशेषण और ललिता विशेष हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको एक वाक्य दिया गया है। वाक्य देखेंगे सबसे पहले, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। इस वाक्य में शुद्ध है, क्या शुद्ध है, प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। पूरा आपका जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पूछा गया है। ये जो आपका वाक्य आया है इसमें विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। आपको यहाँ पर जो दो शब्द दिए गए हैं वो दोनों शब्द आपके विशेष हैं, वो कौन से विकल्प में है इसका आपको चयन करके बताना है। पहला विकल्प है आपका भक्त तथा भगवान, दूसरा है करुण तथा दयाद्र, तीसरा है आपका भक्त वत्सल तथा भगवान, और चौथा है आपका पुकार तथा भगवान। तो दोस्तों पहले विकल्प में अगर आप देखेंगे तो भक्त से पहले आपका कोई भी विशेषण नहीं आया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है।
और भगवान तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भक्त गलत है, क्योंकि भगवान से पहले आया है भक्त वत्सल। तो भक्त वत्सल जो है ये आपके भगवान शब्द की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये आपका विशेषण और भगवान आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। लेकिन दोनों विशेष होने चाहिए, तो इसमें भक्त तो नहीं था, तो इसीलिए आपका विकल्प एक गलत हो गया। अगला विकल्प देखेंगे, करुण तथा दयाद्र। तो करुण दोस्तों ये क्या है, ये खुद ही विशेषण शब्द है ना, तो यहाँ पर ये भी विशेष नहीं है। क्लियर है। इसके बाद जो दयाद्र है ये भी आपका नहीं है, तो इसलिए विकल्प बी भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद सी में देखेंगे तो भक्त वत्सल तथा भगवान। तो दोस्तों अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि जो भक्त वत्सल है ये क्या है, ये आपका है विशेषण शब्द, और भगवान जो है ये विशेष शब्द है। तो विशेषण और विशेष का युग्म है इसमें, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें युग्म वो चयन करके बताना है जिसमें आपके दोनों ही क्या है, विशेष हो, क्योंकि आपसे प्रश्न में यही पूछा गया था। आप अगला विकल्प देखेंगे जिसमें लिखा है पुकार तथा भगवान। यही दोस्तों आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पुकार आप देखेंगे तो कैसी पुकार है, करुण पुकार है, तो ये आपका करुण विशेषण हो गया और पुकार विशेष। और भगवान की यदि बात करते हैं तो दोस्तों भगवान जो है ये शब्द आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, क्योंकि इनसे पहले, इस शब्द से पहले लिखा है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल जो है ये आपका क्या है, विशेषण शब्द है। ये क्या है, विशेषण शब्द है। भक्त वत्सल जिसका मतलब क्या है, भक्त के बस में या भक्त के प्रेमी। ठीक है, तो भगवान क्या करते हैं, भक्त की करुण पुकार सुन करके भक्त वत्सल भगवान, भगवान जो है भक्त से प्रेम करने वाले हैं, ये दयाद्र हो उठते हैं। दयाद्र का अर्थ होता है जिनका मन दया से आद्र हो गया हो, यानी कि दया से नम हो जाए, तो वो दयाद्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये भगवान के लिए जो प्रयोग हुआ है भक्त वत्सल, ये आपका विशेषण हो गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसमें आपका पुकार और भगवान ये दोनों ही आपके क्या थे, विशेष शब्द थे। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें आपको जो है पूछा गया है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष क्या है, आपको विशेष का चयन करना है, यानी कि ऐसे शब्द को ढूंढ लीजिए जिससे पहले उसके आगे एक विशेषण दिया गया हो। तो आप देखेंगे, पहले आप विकल्प को देखिए, इसमें लिखा है कठोर। ठीक है, तो कठोर तो खुद एक क्या है, विशेषण शब्द है, तो ये तो आपका नहीं होगा, है ना। उसके बाद अशोक, तो दोस्तों अशोक की कोई विशेषता बताने वाला ऐसे यहाँ पर वाक्य में कोई शब्द मौजूद नहीं है, तो इसीलिए ये भी आपका विकल्प गलत हो जाएगा। और उसके बाद अगला विकल्प था आपका सी। तो सी जो दिया गया है जिसमें हृदय, तो कैसा हृदय है, कठोर हृदय है। तो कठोर जो शब्द है दोस्तों ये आपका विशेषण शब्द है, तो इसलिए कठोर आपका क्या हो जाएगा, विशेषण, और इसमें हमें बताना था विशेष। तो कठोर क्या है, हृदय, तो हृदय आपका हो जाएगा विशेष। तो इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगला दिया गया था मोम। मोम की भी कोई विशेषता नहीं बता रहा है, तो इसलिए ये सभी अन्य जो विकल्प है ये विशेषण, और हृदय आपका क्या हो जाएगा, विशेष है। क्लियर है दोस्तों, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन पद है। विशेष का आपको चयन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जिनकी विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ घर की विशेषता कौन बता रहा है, बड़ा, तो ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है, और घर विशेष। छोटा आदमी, तो छोटा आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेषण, और आदमी क्या हो गया, विशेष। ठीक है, नीला ये विशेषण और वस्त्र विशेष। तो यहाँ पर विशेष कौन कौन से हैं, तो विशेष को हमने क्या किया है, अंडरलाइन किया है, जिसमें आपके घर, आदमी और वस्त्र। अब आपको विकल्प देखना है, पहले में आपको दिया गया था नीला और छोटा, तो दोस्तों नीला और छोटा ये दोनों क्या थे, विशेषण थे, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा था बड़ा और छोटा, तो बड़ा और छोटा ये भी दोनों विशेषण है, क्योंकि हमें विशेष बताना है। तीसरा था आपका घर, आदमी, वस्त्र, तो यहाँ पर देखेंगे घर, आदमी और वस्त्र ये तीनों ही आपके क्या है, विशेष है, तो इसलिए आपका विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। चौथे विकल्प में आपका दिया गया था छोटा और नीला, तो ये भी दोनों आपके क्या थे, विशेषण थे। तो इस प्रकार अन्य सभी विकल्प गलत, और आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वो आपके प्रविशेषण होते हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प है आपका, मुझे तो थोड़ी ही भूख है। दूसरा है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। तीसरा है, आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं। और चौथा है, बच्चे समझदार हो गए हैं। जिसमें नहीं है उसका हमें चयन करना है। ठीक है, विशेषण की भी जो विशेषता बता रहा है तो वो आपका नहीं होगा, बल्कि आपका जिसमें नहीं बता रहा है ऐसा कौन सा वाक्य है उसका हमें चयन करना है।
तो दोस्तों यहाँ पर पहले विकल्प में जो आपका था मुझे थोड़ी ही भूख है, तो इसमें आप देखेंगे तो थोड़ी ही, तो यही आपका क्या है, प्रविशेषण है, तो ये तो आपका नहीं होगा, है ना। दूसरा विकल्प था आपका अरे बहुत ही सुंदर फूल है, तो फूलों की विशेषता क्या है, सुंदर है, और सुंदर की भी विशेषता बता रहा कि बहुत सुंदर है, तो इसलिए यहाँ पर प्रविशेषण आया है, तो इसलिए ये आपका विकल्प ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा था आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, तो खट्टे तो हैं, तो कैसे खट्टे हैं, ज्यादा खट्टे हैं, यहाँ तक तो चलो ठीक था, ये विशेषण हो गया, लेकिन अब इस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कौन, कुछ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। लेकिन आपका जो विकल्प डी दिया गया है इसमें आप देखेंगे बच्चे समझदार हो गए हैं, तो ये सही है, इसमें आपका कोई भी प्रविशेषण शामिल नहीं किया गया, तो इसलिए इस प्रश्न का विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। यहाँ पर आपको संज्ञा की पहचान करनी है, चार आपके विकल्प दिए गए हैं, आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। तो दोस्तों यहाँ पर जो अनुशासन है यही आपका क्या है, विशेषण शब्द दिया गया है, ठीक है। विशेषणों में संज्ञा, ये आपका क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे आसमानी, आसमानी आसमानी कपड़ा, आसमानी का जो रंग है, तो ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। नियमित रूप से काम करना, तो ये नियमित जो है ये भी आपका क्या है, नियमित कार्य, तो ये भी आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। पाश्चात्य की यदि बात करते हैं तो जो आपकी पश्चिमी संस्कृति से संबंधित है, तो पाश्चात्य संस्कृति, तो संस्कृति की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन इसमें से संज्ञा को हमें पहचानना था, यानी कि विशेष से बताना था, तो ये आपका डी यानी कि अनुशासन बिल्कुल सही हुआ। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, जिसमें विशेषण का जो निर्देश जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, वो कौन सा है। पहला है आपका दूसरा क्रमवाचक, दूसरा आपका विकल्प है 2.5 अपूर्णांक बोधक, तीसरा है 26 पूर्णांक बोधक, चौथा है वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि किस विकल्प में विशेषण का जो निर्देश दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो आप देखेंगे पहले वाले में दूसरा क्रमवाचक, तो दोस्तों ये तो सही है, ठीक है। अशुद्ध वाला बताना है, तो इसमें शुद्ध है, तो ये तो सही है। दूसरा था 2.5 अपूर्णांक बोधक, तो ये भी सही है, 2.5 सवा इस प्रकार के शब्द ये क्या होते हैं, अपूर्णांक माने जाते हैं। तीसरा आपका था 26, ये पूर्णांक बोधक है, तो ये फिक्स नंबर है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन जो आपका चौथा विकल्प था इसमें दिया गया था वह नौकर, वह नौकर, तो इसमें बोला गया है इसमें कोई विशेषण नहीं है, तो क्या ऐसा है, तो दोस्तों यही आपका अशुद्ध है दिया गया है, क्योंकि इसमें विशेषण है, इसमें एक विशेषण आपका मौजूद है जो कि है आपका वह, और वह आपका कौन सा विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इस प्रकार इसमें अशुद्ध वाले का हमें चयन करना था, तो विकल्प डी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है। तो कामता प्रसाद जो हिंदी व्याकरण के प्रसिद्ध हिंदी व्याकरण से संबंधित थे, ये प्रसिद्ध जाने माने व्यक्ति थे, तो इन्होंने प्रविशेषण को क्या बोला है, चार विकल्प में अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या फिर असामान्य विशेषण। तो दोस्तों ये जो अंतर विशेषण है, इसी नाम से, इसी शब्द से इन्होंने प्रविशेषण को कहा था, तो ये आपको विशेषकर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको देखेंगे, देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है, ठीक है। आपको बताना है इसमें क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है। चार विकल्प में आपके घोड़ा, तेज, काला और दौड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिया की विशेषता बताए वो आपके क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। तो दौड़ने की विशेषता कौन बता रहा है, तेज, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो तेज आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन यही अगर आपसे गुणवाचक विशेषण पूछता तो दोस्तों आपके लिए काला जो है वो आपका सही होता, ठीक है। हालांकि हमसे ऐसा नहीं पूछा गया, हमसे क्रिया विशेषण पूछा गया, तो हम तेज को सही करेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। यहाँ पर भी आपको क्रिया विशेषण जिसमें शामिल है वो उसका आपको चयन करना है। चार आपको यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इनमें से किसमें क्रिया विशेषण आई है। पहला है आपका मैं कल नहीं जाऊंगा, दूसरा है यह फूल सुंदर है, तीसरा है लड़का रोते रोते घर पहुंचा, चौथा है आज शाम को मत आना। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्रिया विशेषण आया है जिस वाक्य में वो है आपका लड़का रोते रोते घर पहुंचा।
तो घर पहुंचा कैसे, रोते रोते। तो यहाँ पर घर पहुंचने में जो इसकी विशेषता रही है इस क्रिया की, वो क्या थी, रोते रोते। तो इसीलिए इस प्रश्न का विकल्प सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी अन्य विकल्पों में क्रिया की कोई भी विशेषता बताने वाला शब्द नहीं है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण इनमें किसी में नहीं है, बल्कि सी वाले में मौजूद है। क्लियर है? आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय को चुनना है। 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, किसमें क्रिया विशेषण अव्यय आया है उसका आपको चयन करके बताना है। पहला है कुत्ता भौंक रहा है, दूसरा है राम खाना खा रहा है, तीसरा है अधिक मत बोलो, चौथा है राधा रात भर जागती रही। तो आप यहाँ देखेंगे क्रिया विशेषण वाले का हमें चयन करना था। तो यहाँ पर आपका जो सी वाला विकल्प है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि बोलने के लिए यहाँ मना किया जा रहा है, और कैसा नहीं बोलना है, अधिक, अधिक मत बोलो। तो क्रिया की विशेषता क्या है, अधिक। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। बाकी जो आपके 4 विकल्प दिए गए थे, अन्य 3 विकल्प थे, इसमें आपका था कुत्ता भौंक रहा है। तो दोस्तों ये तो आपका क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, तो भौंकना एक सामान्य क्रिया है, इसमें कोई अलग से कोई विशेषता वाला बताने वाला शब्द नहीं है। दूसरा था आपका राम खाना खा रहा है, तो खाना खाना भी एक क्या है, क्रिया है नॉर्मली, इसमें भी कोई विशेषता बताने वाला शब्द नहीं है। चौथा था आपका राधा रात भर जागती रही, तो जागना ठीक है ये क्रिया है, लेकिन इसमें आपकी विशेषण जो है कोई भी इसमें मौजूद नहीं है, विशेषता बताने वाला शब्द, तो इसमें भी आपका कोई भी क्रिया विशेषण अव्यय नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है धावक तेज गति से दौड़ते हैं, ये आपका वाक्य है। ठीक है, वाक्य में जो तेज गति आया है, तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है ये आपको बताना है। कौन सी गति, तेज गति जो शब्द है ये आपका क्रिया विशेषण का कौन सा शब्द है। 4 आपके विकल्प है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक। तो दोस्तों ये जो चारों ही आपके विकल्प दिए गए हैं, ये चारों ही आपके क्या होते हैं, क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं। ये सभी आपके क्या है, क्रिया विशेषण के प्रकार हैं, क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो इसमें तेज गति की हमें बात की जा रही थी, तो तेज गति के लिए आपका सही वाक्य हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा रीतिवाचक, क्योंकि रीतिवाचक जो है जिसका अर्थ होता है विधि या फिर तरीका जो बताए। तो आप देखेंगे कि गति जो है वो कैसी थी, तेज थी, तो गति की विशेषता बताने वाला क्या है, तेज शब्द है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। और तेज जो शब्द है ये किन से संबंधित है, स्थान से है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। परिमाणवाचक, परिमाण से भी संबंधित नहीं, तो ये भी गलत। तो कालवाचक, तो यहाँ पर समय की कोई बात नहीं की जा रही, तो ये सब गलत, बल्कि जो रीतिवाचक है ये आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने इसमें दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धि है। अशुद्धि एक शब्द एक वाक्य में मौजूद है, उसको आपको चयन करके बताना है। पहला विकल्प है प्रदीप तेज लड़का है, दूसरा है लता बहुत मधुर गाती है, तीसरा है कृष्ण ने पापी कंस का वध किया, चौथा है धीरे धीरे खेती में उसे समय अधिक करने लगे। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे यही विकल्प आपका सही है, क्योंकि इसमें सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण संबंधी क्या है, अशुद्धि आपकी हो जाएगी। जिसमें लिखा है धीरे धीरे खेती में उसे समय अधिक करने लगे, तो आप देखेंगे इस सेंटेंस का, इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यही विकल्प आपका करेक्ट होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। क्रिया विशेषण का हमें भेद बताना था। इसमें 4 विकल्प है, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। तो दोस्तों वर्षा होने लगी, तो वर्षा होना ये क्या है, क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या है कि ये अचानक से होने लगी। ये कैसे होने लगी, अचानक से होने लगी, तो इसीलिए इसका तरीका जो था बारिश होने का वो अचानक था, तो ये तरीका बता रहा है अचानक शब्द, तो इसीलिए ये कौन सा विशेषण होगा, कौन सा क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको दिया गया है 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है में विशेषण की किस कोटि, विशेषण जो है वो किस कोटि का है। वाक्य में आपको चयन करके बताना है विशेषण कौन सी कोटि का है। पहला विकल्प है परिमाणवाचक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक, चौथा है निश्चितवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर 10 क्विंटल की बात हो रही है ना, और मैंने आपको बताया है कि जब मात्रा दी जाती है तो वो किस में आता है, परिमाण में आता है, और यहाँ पर काउंटिंग जो है वो आपकी फिक्स है, तो 10 क्विंटल, तो इसलिए आपका ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये आपके लिए विकल्प जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है 4 लीटर दूध, इसमें कौन विशेष है,
ये आपका एक 3 शब्दों को मिला करके आपको यहाँ पर एक उपवाक्य जैसा दिया गया है, जिसमें बोला गया 4 लीटर दूध। इसमें विशेष क्या होगा? तो भाई विशेष कौन होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती। तो विशेषता क्या है? 4 लीटर। तो ये तो विशेषण हो गया। अब 4 लीटर क्या चीज है? दूध है। तो दूध आपका क्या हो गया? विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी विकल्प सी है, ये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे। और दोस्तों साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए 4 लीटर जो है ये कौन सा आपका विशेषण होगा। चलिए ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। 32 नंबर में मैंने आपसे पूछा है जो 4 लीटर दिया गया है ये आपका कौन सा विशेषण है। ठीक है, ये विशेषण है, ये तो आपको पता है, लेकिन ये विशेषण में भी कौन सा प्रकार है इसका, तो ये आपको मुझे कमेंट में लिख करके नीचे बताना है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने इसमें पूछा है, इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो भाई ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि लोगों की जो संख्या है वो फिक्स दे रखी है, 15 लोग रहते हैं। तो इसमें विशेषण है कौन सा, ये हमें बताना था। विकल्प में आपके परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो आपके लिए विकल्प सी वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि संख्यावाचक, क्योंकि लोगों की यहाँ पर संख्या जो है वो फिक्स है। घर में 15 लोग रहते हैं, तो 15 ये क्या है? निश्चित संख्या है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण इसमें मौजूद होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। एक हरा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। आपको जो शब्द दिया गया है एक हरा बदन, इसमें कौन सी कोटि का विशेषण आया है? क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक या फिर प्रत्येक बोधक विशेषण। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका जो विकल्प बी है ये आपका करेक्ट होगा, आवृत्तिवाचक। ठीक है, एक हरा बदन यानी कि एक मतलब सिंगल बॉडी जिसको हम कह सकते हैं। तो आवृत्तिवाचक विशेषण की यदि बात करते हैं तो इसमें आपके इकहरा, दोहरा, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जिसमें आपके दुगुना, तिगुना ये सभी आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इकहरा बदन ये आपका कौन सा विशेषण है? ये आपका आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। और जो कि ये किसका पार्ट है? आवृत्तिवाचक विशेषण, ये संख्यावाचक विशेषण का ही पार्ट है। संख्यावाचक विशेषण में भी जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं उसके ये क्या है? अलग अलग टाइप होते हैं, जो कि आपके विकल्प में अन्य दिए गए थे। लेकिन हमारा जो शब्द था जो आपका दिया गया था प्रश्न में, उसके हिसाब से सही कौन सा होगा? आवृत्तिवाचक विशेषण। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है, इसमें आपसे पूछा गया है तुम्हारा कोट मिल गया है। ये एक वाक्य है, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। विकल्प है आपके संबंधवाचक, सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों कोट का संबंध दर्शाया जा रहा है किससे है? तुम्हारा, यानी कि ये संबंध दिखा रहा है। और तुम्हारा शब्द है ये कैसा है? सार्वनामिक है। तो इसलिए विकल्प ए जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, वह साल भर अनुपस्थित रहा। ये वाक्य दिया गया है। अब इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है तो ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक या फिर स्थानवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर अनुपस्थिति जो है वो कैसी रही? साल भर। तो साल भर जो है ये क्या है? आपका समय बता रहा है। तो इस प्रकार आपका विकल्प ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कालवाचक। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण को हमें पहचानना है। 4 विकल्प है, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, गणवाचक या फिर क्रमवाचक। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें विशेषण शब्द है कौन सा वाक्य में। आप देखेंगे लड़का के पहले लगा है एक, तो यही आपका क्या है? विशेषण शब्द है। अब दोस्तों समुदाय है नहीं, है ना, आवृत्ति भी नहीं है, तो गणना, ये गण नहीं बल्कि ये गणना है, ये आपका गलत है यहाँ पर। इसको आप सही करके लिख लें। ये आपका गणवाचक नहीं बल्कि ये क्या होता है? गणनावाचक विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। गणना जिसको काउंट किया जाए तो वो आपका सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्रमवाचक यानी कि जो सीक्वेंस में दिए जाए, ठीक, तो वो भी आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार आपका जो गणनावाचक है वो आपका हो जाएगा सही आंसर। गणनावाचक में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी आपके शब्द आ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे दिया गया है सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। विकल्प है आपके संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक और सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, सब कुछ समाप्त हो गया है।
अब यहाँ संख्या की बात हो रही है, अब लेकिन संख्या भी कैसी है, अनिश्चित है, क्योंकि सब कुछ है, उसकी कोई मात्रा नहीं दी गई है कि मतलब काउंटिंग नंबर नहीं एक्चुअल में दिया गया है एग्जैक्ट कि कितना है, क्या चीज समाप्त हुई है, कितने, जैसे काम की यदि बात करें, मेरे 3 काम समाप्त हो गए तो चलो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आया है तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण तो है, लेकिन वो भी कैसा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, गुण है नहीं, क्योंकि किसी का गुण या क्वालिटी नहीं बताई जा रही, परिमाण मात्रा भी नहीं बताई जा रही, और सार्वनामिक ये भी नहीं है, तो इस प्रकार आपके अन्य विकल्प गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको दिया गया है 25 रुपए दीजिए, ये आपका एक वाक्य है छोटा सा, इसमें आपको विशेषण की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है, विशेषण शब्द की। पहला विकल्प है क्रमवाचक, दूसरा है समुदायवाचक, तीसरा है निश्चित संख्यावाचक, चौथा है आपका आवृत्तिवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निश्चित संख्यावाचक। 25 रुपए, जो 25 जो शब्द है ये आपका क्या है, रुपए की विशेषता बता रहा है, और 25 जो है ये एक फिक्स नंबर है, तो इसलिए आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है, समुदाय के रूप में कौन सा दिया गया है। विकल्प है आपके चौगुना, चौथा, चारों और चार। तो यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प सी जो है ये बिल्कुल आपका सही होगा, चारों। ये कैसा है आपका समुदायवाचक होता है, जिसमें आपका चारों, हजारों, पचासों इस प्रकार के जो शब्द है ये आते हैं समुदायवाचक में। चौगुना जो दिया गया था ये होता है दोस्तों आपका आवृत्तिवाचक। चौथा जो दिया गया है ये आपका क्रमवाचक हो जाएगा, और चार ये आपका गणनावाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो आप देखेंगे पति से पहले लगा है प्रवासी, तो ये प्रवासी जो है ये क्या है, विशेषण शब्द है, और पति का हो जाएगा आपका विशेष हो जाएगा। अब प्रवासी जो है इसका अर्थ क्या होता है, प्रदेश में रहने वाला, क्या होता है, प्रदेश में रहने वाला। तो प्रदेश में रहने वाला जो पति है वो वापस लौटा है, तो प्रवासी ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर विकल्प बी में आपका ये प्रवासी दिया भी गया है, तो यहाँ पर विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। ठीक है, आपके प्रश्न में वाक्य दिया गया है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस जो शब्द है ये क्या है, 4 विकल्प में से आपको बताना है उस क्या है। गुणवाचक विशेषण, तो दोस्तों गुण बता नहीं रहा है तो ये नहीं होगा। परिमाणवाचक विशेषण, तो ये भी नहीं बता रहा है क्योंकि मात्रा नहीं बता रहा है ये। संकेतवाचक विशेषण, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रंथ जो है कौन सा ग्रंथ है, उस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो ये आपका संकेत दिखा रहा है कि हाँ उसी पर्टिकुलर हम मतलब बात कर रहे हैं उसी ग्रंथ की, तो ये संकेत हो जाएगा यहाँ पर। व्यक्तिवाचक, ये गलत है, तो ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, बल्कि आपका विकल्प सी है जो करेक्ट होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह जो आया है ये किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह क्या है, मेरा घर है, तो मेरा घर जो है इसकी विशेषता जो है मतलब यह जो है ये कैसा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, मेरे घर की। तो यहाँ पर संकेत मतलब यहाँ पर पूरा इंडिकेट कर रहे हैं, प्रॉपर बता रहे हैं कि हाँ ये वाला घर जो है यह घर है, ये मेरा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक। और हम जानते हैं सार्वनामिक विशेषण में आपके यह, वह, जो, जैसे, तैसे, ये इस प्रकार के जितने भी शब्द आते हैं ये सब आपके क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसमें पूछ रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किस वाक्य में दी गई है। 4 विकल्प हैं आपके, हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए। दूसरा विकल्प है आपका पानी कल से बरस रहा है। तीसरा है रात को कम खाना चाहिए। और चौथा है आपका चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। तो दोस्तों पहले विकल्प में आपका था हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, तो इसमें आप देखेंगे परिमाण की कोई बात हो नहीं रही है, तो इसलिए ये विकल्प तो आपका होगा नहीं, है ना। पानी कल से बरस रहा है, इसमें भी आपकी कोई परिमाण की बात नहीं हो रही है, किसी चीज की मात्रा नहीं बताई जा रही है, तो ये भी गलत है। रात को कम खाना चाहिए, तो दोस्तों खाना कैसा खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, यही आपका क्या हो जाएगा,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो विकल्प सी जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें प्रयुक्त विशेषण जो है वो कैसा है? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर परिमाण बोधक। तो दोस्तों ये काफी आसान है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है विद्वान शब्द, तो विद्वान क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। अब ये विशेषण तो है, लेकिन ये कौन सा विशेषण है? तो आपको पता है कि ये कैसा है, गुण बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, विद्वान है, तो इसलिए आपका गुणवाचक विशेषण ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है, ये चांदी खोटी सी दिखती है, तो इस वाक्य में खोटी सी जो शब्द आया है ये विशेषण का कौन सा प्रकार है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक या पूर्णांक बोधक। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है, गुणवाचक, चांदी कैसी है, खोटी है, तो ये इसका गुण है, इसलिए गुणवाचक होगा। संख्या की बात हो नहीं रही तो संख्या नहीं होगी, परिमाण मात्रा की कोई बात नहीं हो रही तो ये भी गलत है, पूर्णांक बोधक कोई नंबर पूरा दिया नहीं गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके विकल्प ए जो है ये बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ठीक है, ऋषि जो शब्द दिया गया है, इससे यदि हम इस शब्द का क्या बनाए, विशेषण बनाए, तो वो क्या बनता है? आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, ऋषिवत। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। ऋषि का जो विशेषण शब्द बनता है वो आर्ष बनता है। जो ऋषि शब्द है इसमें हम अण प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? अण प्रत्यय लगाते हैं। तो ये संस्कृत के नियमानुसार जब हम इसका विशेषण बनाते हैं तो ये आपका आर्ष इसका अर्थ निकलता है। जब ऋषि में अण प्रत्यय लग जाता है ना, तो वो शब्द जो बनेगा उसका अर्थ आर्ष से निकलता है, इसलिए ये इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका इसी से एक रिलेटेड आपका जैसे शब्द है ऋतु। ऋतु की यदि बात करें, ऋतु का अगर आपसे विशेषण शब्द पूछा जाए तो आप कहेंगे आर्तव। ठीक है, ऋतु का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? आर्तव हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? 4 विकल्प हैं। लड़का आया है, दूसरा है वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, वह लड़का फूल देकर चला गया है। तो यहाँ पर किस में आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में? तो आप देखेंगे ऑप्शन सी वाला जो है, ठीक है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। तो यहाँ पर जो पसंद है तो यही आपका क्या है? विशेषण है। किसे पसंद है? मुझे पसंद है। तो जो पसंद शब्द है ये आपका विशेषण है। बाकी अन्य विकल्प में आपके किसी में भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ था। लड़का आया है तो ये साधारण वाक्य, इसमें कोई भी किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। वह गुलाब के फूल लाया है तो यहाँ पर भी कोई भी किसी की विशेषता नहीं बता रहा। वह लड़का फूल देकर चला गया, तो दोस्तों इन तीनों वाक्यों में कोई भी विशेषण शब्द नहीं था, बल्कि सी वाले वाक्य में आपका विशेषण शब्द था, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और विशेषण शब्द इसमें है क्या? पसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 4 विकल्प में से कौन सा विशेषण शब्द है उसका आपको चयन करना है। पहला है आपका बनारसी, दूसरा है भारतवर्ष, तीसरा है बाजार, चौथा है खेती। तो दोस्तों विशेषण शब्द तो आपका बहुत आसान है इसमें, क्योंकि बनारसी, ठीक है, जैसे बनारसी पान, बनारसी साड़ी, तो ये साड़ी और पान जो है ये विशेष हो जाएंगे, और इनकी विशेषता क्या है कि ये बनारसी है, तो बनारसी आपका विशेषण है। और ये अन्य जो 3 दिए गए थे ये तीनों आपके क्या है? विशेष शब्द होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नहीं वाले का आपको चयन करके बताना है, यानी कि वो क्या है? विशेषण नहीं है, बल्कि वह कैसा है? विशेष है। उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या फिर विषाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया है, भले ही उसके विकल्प सेम है या नहीं ये मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 50 है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए आपका काम रहेगा, इसको आप जरूर लिखें। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यह गाय अधिक दूध देती है। इस वाक्य में जो अधिक शब्द आया है, अधिक विशेषण जो है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक विशेषण है ये तो हमें पता है, लेकिन ये विशेषता बता किसकी रहा है? तो ये किससे पहले लगा है? दूध से पहले लगा है। तो आपके विकल्प में जहां पर दूध दिया गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक शब्द दूध की। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? दोस्तों आपके 4 विकल्प में से एक शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है, यानी कि वो विशेष होगा, तो वो कौन सा है? पहला है आगामी, दूसरा है शांत, तीसरा है काला, चौथा है तुम। तो आप इनमें से देखेंगे तो आपका जो तुम शब्द है ये आपका क्या है? विशेषण नहीं है। ठीक है, बाकी देखेंगे तो आगामी, वर्ष, है ना, शांत व्यक्ति, काला कपड़ा, तो ये सभी तीनों शब्द कैसे हैं? विशेषण है, लेकिन तुम इसमें से विशेषण आपका नहीं होगा, तो इसलिए विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? लजीला, लाडला, लांछन या फिर लापता। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लांछन। लांछन जिसका मतलब क्या होता है? किसी पर कलंक लगाना, है ना, लांछन लगाना। तो लांछन क्या है? ये आपका विशेषण नहीं है, बल्कि ये क्या है? विशेष है। बाकी तीनों जो आपके थे ये विशेषण है, जिसमें लजीला जिसका अर्थ होता है शर्माने वाला, ठीक है, तो लजीला व्यक्ति हो जाएगा, तो इस प्रकार ये आपका विशेषण हो गया। लाडला, लाडला बेटा, तो लाडला आपका क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। लापता जो गायब है, तो लापता व्यक्ति, तो लापता जो गायब है, तो लापता क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वो वाक्य कौन सा है? 4 विकल्प में से। वह विद्यार्थी है, दूसरा है वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तीसरा है वह लड़का परिश्रमी है, चौथा है वह परिश्रमी भी है। तो आप यहाँ देखेंगे पहला ही जो विकल्प है जिसमें आपको कोई भी विशेषण मौजूद नहीं है। अन्य 3 विकल्पों में आपके हैं जिसमें विद्यार्थी से पहले प्रबुद्ध लग गया। ठीक है, यहाँ पर वह लड़का विद्यार्थी है, तो यहाँ पर विद्यार्थी इसका विशेषण हो जाएगा। इसमें आपका परिश्रमी जो शब्द है ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार अन्य तीनों में विशेषण मौजूद है, लेकिन ए वाले में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए यही आपका सही होगा। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ठीक है, तो विशेषण जो शब्द लगता है वो आपका उसका जो लिंग है वो किसके अनुसार होता है, उसके लिए हम किसको देखकर उसका लिंग का चयन करते हैं? विशेष्य के अनुसार, स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र रहता है, या पुल्लिंग के अनुसार। तो दोस्तों जैसा आपका शब्द होगा वो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, तो उसी के अनुसार आपका क्या लगेगा? विशेषण का लिंग प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे हमने आपसे बोला आदमी, ठीक है, अब आदमी ये क्या है? आपका विशेष है, और औरत लिखें, और इनसे पहले अगर हम एक विशेषण का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे मैंने बोला अच्छा, ठीक है, तो अच्छा आदमी। क्या अच्छा आदमी के लिए हम अच्छी आदमी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बल्कि औरत के लिए हम अच्छी बोलेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो अच्छा और अच्छी दोनों का लिंग परिवर्तन हो रहा है, किसके अनुसार? उनके विशेष के अनुसार। जैसा विशेष होगा उसी के हिसाब से आपके जो भी आप विशेषण शब्द लगाएंगे उसका लिंग आप उसके अनुसार परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर विशेष के अनुसार क्या होगा? विशेषण का लिंग आता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। समुदायवाचक से इनमें से कौन सा संबंधित है? दोनों बहनें, प्रत्येक व्यक्ति, शताब्दी या फिर काफी। तो आप यहाँ देखेंगे जो आपका विकल्प ए है ये बिल्कुल आपका सही होगा, दोनों बहनें। ठीक है, समुदाय जिसमें आपके दोनों, पांचों, पचासों इस प्रकार के शब्द आते हैं वो आपके समुदायवाचक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो ये आपका हो जाएगा गणनावाचक। शताब्दी की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका समुच्चय, ये कैसा हो जाएगा? समुच्चयवाचक विशेषण हो जाएगा, समुच्चयवाचक विशेषण। ठीक है, और काफी की यदि बात करते हैं तो ये आपका कैसा है? अनिश्चित है, यानी कि परिमाणवाचक का अनिश्चित पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये सभी आपके क्या है? समुदायवाचक नहीं है। बाकी पहला विकल्प जो था ये आपका समुदाय था, इसलिए विकल्प ए सही होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है? जो समुच्चय बोधक नहीं है उसका हमें चयन करना था। दर्जन, जोड़ा, सतसई या फिर कुछ। तो दोस्तों समुच्चय बोधक जो स्टार्टिंग के 3 विकल्प में शब्द दिए गए हैं वो सब होते हैं, लेकिन कुछ जो है ये आपका नहीं होता है। ठीक है, कुछ आपका क्या है? ये अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण कह सकते हैं, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो अन्य 3 थे, दर्जन, जोड़ा, सतसई, ये तीनों ही आपके क्या है? समुच्चय बोधक होते हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, विशेषणों की विशेषता बताने वाले। जो विशेषणों की भी विशेषता बताए उनको हम क्या कहते हैं? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्रविशेषण कहते हैं, है ना। तो आपका विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। विशेष के पहले, अगला प्रश्न आपके सामने, विशेष के पहले लगने वाला विशेषण, जैसे आपका काला है, सफेद है, अच्छी है, इसको कौन सा विशेषण कहते हैं? तो ये भी दोस्तों मैंने आपसे पहले पार्ट में डिस्कस किया था
कि जो विशेष से पहले लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं और विशेष के जो बाद लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख करके बताना है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपसे अभी एक और पूछा था, वो भी आप मुझे लिखकर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दें, क्योंकि ये मैंने आपको पहले पार्ट में अच्छे से इसको डिटेल से समझाया था, पूरा हमने इसको डिस्कस वहाँ पर किया है। अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। ये दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो था, आज का पार्ट था जो विशेषण और विशेष का, इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखेंगे क्या आपसे पूछा गया है, 250 रुपये, इसमें कौन सा विशेषण निहित है। विकल्प है आपके पूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक, प्रश्नवाचक या फिर संख्यावाचक। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प जो बी है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है ये कैसी है, अपूर्ण है। जैसे आपका 2.5 हो गया, 1.25 हो गया, इस प्रकार के यदि आपसे जो शब्द दिए जाएं अगर आपके विशेषण के रूप में आते हैं तो ये कौन सा विशेषण हो जाते हैं, ये आपके अपूर्ण संख्या बोधक होते हैं, ठीक है। तो ये आपको विशेषकर याद रख लेने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के, आज के टेस्ट के टॉप 60 क्वेश्चन, जिनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं तो आप उनको याद से मुझे कमेंट में लिख करके उनके आंसर जरूर दीजिएगा। इससे एक तो आपका रिवीजन भी अच्छा होगा, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अब आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली नई क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।